हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अपने बार क्यूबीसी लेवल 2 में आने वाले टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं जितने भी टॉपिक्स हैं वो करा दिए हैं, आगे भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स आ जाएंगे। ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, आपको कुछ स्टूडेंट ऐसे पूछ रहे थे कि सर ऑप्शंस आएंगे कि नहीं आएंगे। देखो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने वो जो आपको पेपर कराया था इसकी पिछली वीडियो में, ठीक है, तो उसके पेपर के अकॉर्डिंग तो देखो आपके ऑप्शंस आएंगे। जैसे मैंने आपको बताया ना, ऑडाशियस जितनी वर्ड्स थे, डिसेबल्ड, उसके अकॉर्डिंग तो ऑप्शंस आएंगे। और वैसे आपको पता है कि आपके पेपर डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, वो चीज़ें तो डिस्क्रिप्टिव होगी। बाकी देखो, जहाँ तक बात रही एंटोनिम सिनोनिम की, तो देखो फ्रेंड्स, मे भी ऑप्शंस आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। तो आप इस पे ध्यान मत दें कि ऑप्शंस आएंगे कि नहीं आएंगे। आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी करें। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे सिनोनिम्स होते हैं ना, तो चारों ऑप्शंस में आप चारों ऑप्शन तो पकड़ बनाएं। मतलब हर एक ऑप्शन जैसे आप सिनोनिम पढ़ोगे तो ये नहीं कि इसका आंसर ये हो गया। बाकी जो तीनों ऑप्शन है उस पर भी आप पकड़ बनाएं। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप कि बाकी तीनों ऑप्शन से आपको आने चाहिए हैं। और बाकी चांसेस तो यही है कि अगर आपका ऑप्शन आने चाहिए आपके, क्योंकि अगर वो पेपर आपका ऑफिशियल है, लग तो ऑफिशियल ही रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग तो आपके ऑप्शन आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले आपको एक बात कहूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें प्लीज़। और चैनल को प्लीज़, इस वीडियो को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें फ्रेंड्स। अगर ज़्यादा से लाइक करोगे आप लोग तो मैं मोटिवेट होऊंगा और ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स। इसमें क्या है कि ईडियम्स और वोकेबलरीज कराऊंगा मैं कुछ, जो प्रीवियस ईयर में आई हुई है। ठीक है, और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि बार क्यूबीसी में ये टॉपिक्स तो आते ही आते हैं। आपको पता है, ईडियम्स हो गया एंड वोकेबलरी हो गया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन भी है बोन टू पिक। देखो फ्रेंड्स, बोन टू पिक क्या है? appears suddenly to reject, cause of quarrel and to accept readily। देखो, बोन टू पिक, देखो द आंसर इज सी, कॉज ऑफ क्वारल, झगड़े का कारण। इन हिंदी वी कैन से झगड़े का कारण। देखो फ्रेंड्स, अब जैसे क्वारल है, अब इसके सिनोनिम्स और क्या क्या हो सकते हैं ये भी आपको बताता हूँ। देखिए, या तो बोल सकते हैं एफ्रे, एफ्रे भी बोल सकते हैं। ठीक है, ए डबल एफ, देखो ए डबल एफ आर ए वाई, एफ्रे। ठीक है, अल्ट्रकेशन बोल सकते हैं, अल्ट्रकेशन। ब्राउल भी बोल सकते हैं, बी आर ए डब्ल्यू एल, ब्रॉल। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं इसके। कॉम्बैट तो पता ही है आपको, और कंटेंशन तो पता है। बोनो कंटेंशन बोल सकते हैं, कंटेंशन होता है ना, कंटेंशन झगड़े का कारण, वही बोल सकते हैं। बिकरिंग लाइक दिस। ठीक है फ्रेंड्स, सो क्या है बोन टॉपिक का आंसर? क्या है? कॉज ऑफ क्वारल, मतलब झगड़े का कारण। और ये याद रख लेना, एफ्रे, ए डबल एफ आर ए वाई। ठीक है, आर्गूमेंट हो गया, बिकरिंग हो गया, बिकरिंग, ब्रोल हो गया, इस टाइप से, डिसएग्रीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इडियम ऑफ नो एवल। क्या होगा? इन फेवर विद, यूजलेस, यूजफुल, या टू बी अटरली लॉस्ट। ऑफ नो एबल, देखो कोई भी एबल, ऑफ नो एबल मतलब इट मीन्स द आंसर इज यूजलेस, कोई काम का नहीं है, मतलब यूजलेस है, ऐसे बोल सकते हैं आप। कोई भी मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, हिसाब से आप मान लो यूजलेस है। ठीक है, ऑफ नो एबल। ठीक है, द आंसर इज यूजलेस। थर्ड देखते हैं, पुल समवन अप ऑन समथिंग। पुल समवन अप ऑन समथिंग क्या होगा? टू एग्री ऑन समथिंग, क्रिटिसाइज, ब्रिंग आउट अ चेंज, और नन ऑफ द अबव। देखो हो गया हो? देखो द आंसर इज टू क्रिटिसाइज, मतलब क्या? निंदा करना। ठीक है, ये तो पता है ना आपको, क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है? निंदा करना। अब आप सोचोगे कि फ्रेंड इसके सुनेम्स बताओ। ठीक है, अब देखो, पुल समवन अप ऑन समथिंग का मतलब क्या है? क्रिटिसाइज हो गया। ठीक है, अब यू कैन से सेंश्योर, CENSURE, सेंश्योर ही बोल सकते हैं आप, अच्छा बढ़े, सेंश्योर। ठीक है, तो ऐसे फॉल्ट ऐसे बोल निकालना है, मतलब समझ गए? क्रिटिसाइज करना मतलब किसी का निंदा करना। ठीक है, तो पुल समवन अप ऑन समथिंग मीन्स टू क्रिटिसाइज, बी इज द आंसर। और सेंश्योर भी याद रखना। अगला देखते हैं, एज डाफ एज अ ब्रश, मतलब सॉरी, एज डाफ एज अ ब्रश, एक्सट्रीमिसली, एक्सट्रीमली काइंड, या एक्सट्रीमिस्टिक, या एक्सट्रीमली ओल्ड। बताओ क्या होगा? द आंसर इज ए, एक्सट्रीमिसली, एज डाफ एज अ ब्रश, एक्सट्रीमिसली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्पॉट ऑन। इंपॉर्टेंट ईडियम है फ्रेंड्स, स्पॉट ऑन क्या होगा? टू टेक वन रिवेंज, एग्जैक्टली राइट, टू प्ले गेम, टू बी रॉन्ग। हो गया होगा? द आंसर इज बी, एग्जैक्टली राइट और परफेक्टली एक्यूरेट। ठीक है, बोलते हैं यू आर स्पॉट ऑन, मतलब एग्जैक्टली राइट और परफेक्टली एक्यूरेट। इसका आंसर हो गया एग्जैक्टली राइट और परफेक्टली एक्यूरेट, स्पॉट ऑन। ठीक है, नेक्स्ट इडियम देखते हैं, ऑल एंड सनड्राई। ऑल एंड सनड्राई, बताओ फ्रेंड्स क्या होगा? हो गया होगा? देखो क्या होगा आंसर? विदाउट मेकिंग एनी डिस्टिंक्शन, विदाउट मेकिंग एनी डिस्टिंक्शन इज द आंसर। अब देखो, सनड्राई का मतलब क्या? वैरायटी, वेरियस। सनड्राई का मतलब क्या होता है? वैरायटी, वेरियस, या यू कैन से डाइवर्स। ठीक है ना, सेवरल, वैरायटी होती है बहुत सारी, तो उसको तो सनड्राई से बोल सकते हैं। सनड्राई पर्सनस, बहुत सारे पर्सनस हैं, वैरायटी है, ऐसे।
ठीक है। और इम्पोर्टेंट ईडियम वो बताता हूँ आपको, सिनोनिम इसका सुन का देखो, असॉर्टेड, ASSORTED, असॉर्टेड, ये भी याद रखना, असॉर्टेड, ठीक है, समझ में आ गया। विदाउट मेकिंग एनी डिस्टिंक्शन इज द आंसर। देखते हैं नेक्स्ट। क्रैक समवन अप, क्रैक समवन अप, टू मेक समवन लाफ, टू मेक समवन एंग्री, टू हिट समवन, टू स्टील। बताओ, तो क्रैक बोलते हैं ना, क्रैकिंग का जोक, क्रैक का जोक ऐसे बोलते हैं ना, तो आंसर क्या हो, लाफ, जोक से रिलेटेड है ना, तो आंसर इज ए, टू मेक समवन लाफ इज द आंसर, क्रैक समवन अप, ठीक है। तो फ्रेंड्स जितनी भी लाए हो ना वो की सारी आपके प्रीवियस ईयर में आई हुई है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ढंग से कर लेना, ठीक है। आप अपना स्कोर जरूर बताना कितना आपका स्कोर बना है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है ईडियम्स। हो गया, टू मेक समवन लाफ। नेक्स्ट देखते हैं, पोर ओवर, क्या होगा, गो थ्रू, रीच टू द लोएस्ट लेवल, टू रिफंड ओल्ड यूज, चेयरफुल। बताओ। हो गया, द आंसर इज ए, गो थ्रू होना, मतलब बोलते हैं ना गो थ्रू हो जाओ, ठीक है, जैसे कोई वो है टॉपिक से गो थ्रू हो जाना, पोर ओवर हो जाना, ठीक है। द आंसर इज गो थ्रू, पोर ओवर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी, गो थ्रू होना। नेक्स्ट, निप इन द बर्ड, निप इन द बर्ड क्या होगा, एनकरेज स्ट्रांगली, चेंज कंप्लीटली, और ड्रॉप एट एन अर्ली एज, इंक्लूडेड समवेयर एल्स। बताओ फ्रेंड्स क्या होगा, बताओ, निप इन द बर्ड का वो क्या होगा। देखो, द आंसर इज ड्रॉप एट एन अर्ली एज, मतलब हिंडर, यू कैन से रोकना, हिंडर, पहले ही रोक देना, हिंडर करना, ठीक है, ऐसे आजकल हिंडर, रोक देना। निप इन द बर्ड मतलब ड्रॉप एट एन, पहले ही इसको रोक देना, निप इन द बर्ड, ऐसा लग रहा है ना। करें, नेक्स्ट देखते हैं, हो गया होगा, थर्ड इज द आंसर। ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स, वेरी अटेंटिव, टॉकिंग लाउडली, कवरिंग देयर ईयर्स एंड मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस, मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस, क्या होगा। देखो, ऑल ईयर्स है, जैसे कानों सुनते हो ना, अपना अटेंशन बोलते हैं, अटेंशन, अटेंटिव होता है, ए इज द आंसर, ऐसे भी याद क्या करो। ऑल ईयर्स मतलब वेरी अटेंटिव, द आंसर इज ए, वेरी अटेंटिव, ऑल ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वॉलन हेडेड, स्वॉलन हेडेड क्या होगा, वेल कनेक्टेड, अनवेल, कंसिडर्ड, फेमस, पढ़ लिया होगा। देखो, स्वॉलन हेडेड मतलब जिद्दी, यू कैन से इगोइस्ट, इगोइस्ट बोलते हैं इसको, अच्छा, एरोगेंट बोल सकते हैं, ARROGENT, एरोगेंट, एरोगेंट, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब क्या होता है, जो हम्बल नहीं होता, जो घमंडी होता है, एरोगेंट होता है, ठीक है, इस टाइप से। तो स्वॉलन हेडेड मतलब क्या हो गया, इगोइस्ट बोलते हैं ना, इगोइस्ट, अपने से सेल्फ सेंटर्ड, यू कैन से सेल्फ सेंटर्ड भी बोल सकते हैं इसको। स्वॉलन हेडेड, द आंसर इज सी, कंसिडर्ड इज द आंसर। देखिए नेक्स्ट, सॉरी दो बार आ गया, इससे पता लगे ना आंसर कंसिडर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं, कैवोट, सिनोनिम आ गए, देखो फ्रेंड्स, ईडियम फ्रेजेस हो गए, अब सिनोनिम आ गए। देखो क्या होगा कैवोट का, बताओ। वर्क, फ्लोरिक, मेलिशियस या कैलकुलेटेड, पढ़ लिया होगा। देखो, द आंसर इज फ्रोलिक, मतलब यू कैन से मस्ती, मस्ती भरा, यू कैन से डांस, डांस बोल सकते हैं, ठीक है, या बोल सकते हैं गैम्बोल, आपको बताता हूँ, GAMBOL, गैम्बोल, ठीक है। और प्रैंस ही बोल सकते हैं, PRANC, जितनी भी मैं आपको सिनोनिम्स बता रहा हूँ, ये आप नोट डाउन कर लेना, या तो ठीक है, ये याद कर लेना, आप नोट डाउन कर लेना, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। कैपर, CAP, या ये सिनोनिम्स है कैवोट के, मतलब जहाँ भी ये दिख जाए आपको, तो ये प्रैंस भी हो सकता है, कैपर भी हो सकता है, मतलब यू कैन से रेवल, मतलब सेलिब्रेशन, यू कैन से रेवल होता है ना, REVEL, रेवल, मतलब ये खुशी से, कैवोट मतलब ये होता है, ठीक है। डांस करना, गैम्बोल करना, रोम्प करना, फ्रोलिक, इस हिसाब से, ठीक है, कैवोट हो गया। मतलब यू कैन से कि लाइक टू बिहेव इन ए हाई स्पिरिटेड, हाई स्पिरिटेड मतलब स्पिरिट, टू बिहेव इन ए हाई स्पिरिट, ठीक है, एकदम फेस्टिव मैनर में, ठीक है, कैवोट, बीजा आंसर फ्रोलिक। नेक्स्ट देखते हैं, डिसअबोवल, डिसअबोवल क्या होगा आंसर, अलाउ, रिजेक्ट, फ्रैक्चर, डिसरिगार्ड। देखो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो सारी देख रहे हो तो आपको ये इसका आंसर आता होगा, डिसअबोवल का मैंने आपको कराया है, बताओ। द आंसर इज बी, रिजेक्टेड,
ठीक है, डिसअवॉल रिफ्यूज़ कर रहे हैं, मना कर, रिजेक्टेड कर रहे हैं, ऐसे मान लो। और क्या हो सकता है, डैनियल, DENIAL, डैनियल। और रेप्यूडेट बताया था मैंने, REPU, रेप्यूडिएशन। ठीक है, TION लगा देना यहाँ पे। ठीक है, रेप्यूडिएशन। ठीक है, तो डिसअवॉल मतलब रिजेक्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक्सीड इंपॉर्टेंट है, एडमिट, सबमिट, ग्रोन या कंसेंट। एक्सीड, बताओ फ्रेंड्स क्या हुआ एक्सीड का। कर लिया होगा। देखो द आंसर इज फोर्थ, कंसेंट, मतलब कि एग्री करना, एग्री। ठीक है, यू कैन से असेंट भी बोल सकते हैं, असेंट, ASSENT, असेंट, एग्री करना। या कंप्लाई बोल सकते हैं, COMPLY, कंप्लाई विद, कंप्लाई करना। ठीक है, या इंपॉर्टेंट बताता हूँ, ये तो कर लिया आपने। देखो आई कंकर बोलते हैं ना, आई कॉन्कर मतलब आई एग्री, CONCUR, कॉन्कर। ठीक है, ऐसे। तो एक्सीड आपको आ गया, तो क्या होगा इसका आंसर, कंसेंट होगा। ठीक है, एग्री करना, मानना। ठीक है, मतलब ज़्यादा प्रीफरेबल ये है। अब ऐसे तो आपको एडमिट भी दिखेगा इसका आंसर। ठीक है ना, अगर आप सर्च करोगे फ्रेंड्स, बट ज़्यादा सुटेबल ये है। ठीक है ना, कंसेंट ज़्यादा सुटेबल है, ये भी तो देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक्सोनरेट, इंपॉर्टेंट, एक्सोनरेट, एडमिट। एक्सोनरेट क्या होगा, एडमिट, एक्यूज, कॉन्टैक्ट, रिजेक्ट, बताओ। कर लिया होगा। देखो पहले आपको एक्सोनरेट मतलब कि एब्जॉल्व होना, एब्जॉल्व। यू मे कैन से मतलब ब्लेम से फ्री कर देना, मतलब बरी कर देना उसको, मतलब बरी कर देना। मतलब यू कैन से टू क्लियर, एक्यूज, एक्यूज होते हैं ना, उससे बरी कर देना उसको। ठीक है, एक्सकल्पेट कर देना, ऐसे, एक्सकल्पेट। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, बताओ। देखो एक्यूज करना उल्टा हो गया, एंटोनिम आ गया। अब एंटोनिम है तो इसका आंसर क्या हो सकता है, एक्यूज। यानी यहाँ एक्जोनेट कर रहे हैं, यहाँ फ्री करें, एक्यूज कर रहे हैं। ठीक है, और अपने क्या कर सकते हैं, इसके सिनोनिम्स होते हो जाएंगे, आपको जैसे मैं बताया, एक्सकल्पेट हो गया। ठीक है, और एक्यूट, इंपॉर्टेंट, एक्यूटेड, एक्यूट, बरी कर देना, एक्यूट। ठीक है, एक्जोनेट का सिनोनिम्स ऐसे, एब्जॉर्व कर देना, बरी कर देना, उसका उल्टा होगा एक्यूज। ठीक है, एंटोनिम। नेक्स्ट देखें, जीनोम क्या होगा, जिएंट, स्मॉल, कैजुअल, ग्लूम। हम्म क्या होगा आंसर, देखो जीनोम मतलब कि ड्वार्फ, स्मॉल होता है। ठीक है, बट ये एंटोनिम है तो आंसर इज ए, जिएंट। ठीक है, एज आंसर। ठीक है, ये आपको पता है, ये आपको पता है। ग्लूम, ग्लूम मतलब सैड होता है। ठीक है, डिस्पेयर बोल सकते हैं, डिस्पेयर। जीनोम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द आंसर, मतलब ये ड्वार्फ है तो ये जिएंट, बड़ा। ठीक है, जिएंट। ठीक है, नेक्स्ट देखें। देखो डैम्पन क्या होगा, डैम्पन, एंटोनिम, ड्राई, स्प्रे, रिंस या वेट। एंटोनिम में याद रखना, वो भी एंटोनिम था, इसलिए ना जिनोम छोटा है तो जीएंट बड़ा हो गया। ये बताओ एंटोनिम। देखो डैम्पर मतलब क्या होता है, वेट। ठीक है, अब ये भी वेट है, ये भी रिंस, स्प्रे, ये सब वेट ही है, तो ये आंसर इज ए, सुनने में ना, तो ए इज द आंसर, ड्राई इज द आंसर। ठीक है, डैम्पन। ठीक है, गीला करना, वेट करना, ऐसे मान लो। ठीक है, सो ये उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ड्राई इज द आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एंड जितने भी जो वोकैब्स हैं और ये ईडियम्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें फ्रेंड्स, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी प्रीवियस ईयर की लाया हूँ मैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जितनी मूव्स आपने अभी तक अटैम्प्ट नहीं किए हैं वो जाकर अटैम्प्ट करें। ठीक है, और यहाँ पर क्या आगे मोबाइल एम्पावरमेंट और जितने भी ऐसे आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, कुछ आने वाले दिनों में। ठीक है फ्रेंड्स, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।